वेलकम एवरीवन। तो हम लोग हमारे 10th टॉपिक ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के पार्ट 2 के ऊपर आ चुके हैं, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ओपन डेटा एंड आरटीआई in depth in regard to India, and at the end we are going to have a comparative study between India, US and UK। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया ओपन गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके क्या क्या की फीचर्स है, सबसे पहले हमें समझना है ओपन डेटा। नाउ ओपन डेटा टर्म हम लोगों ने यूएस में भी यूज करी, यूके में यूज करी, अब हम इंडिया में देख रहे हैं होता क्या है एग्जैक्टली व्हाट इज ओपन डेटा, उसको आप समझते हैं। ओपन डेटा रेफर्स टू डेटा दैट इज freely available to everyone to use, publish as they wish without restrictions from copyright, patent and other mechanisms of control। यानी कि जो खुले आम डेटा हमारे पास इंटरनेट में अवेलेबल है, हम लोग जिसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, इस डेटा को कहा जाता है ओपन डेटा। Implementation: the government has launched various initiatives to make government data accessible. The National Data Sharing and Accessibility Policy, बहुत इंपॉर्टेंट है, NDSAP promotes proactive sharing of non-sensitive data। कौन से डेटा के लिए? Non-sensitive data के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने प्लेटफॉर्म भी दे रखा है, प्लेटफॉर्म आपका आया नहीं है, प्लेटफॉर्म है आपका data.gov.in। ये आपका प्लेटफॉर्म है। डेटा is the primary platform where the data sets from various government departments are made available for public use। ये आपका प्राइमरी प्लेटफॉर्म है जो ओपन डेटा प्रोवाइड करता है पब्लिक अथॉरिटीज के लिए। उसके बाद आता है आपका पब्लिक एंगेजमेंट। अब पब्लिक एंगेजमेंट का क्या मतलब है? पब्लिक एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। सिटीजंस का इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन किस चीज के अंदर है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर में। इसका इम्प्लीमेंटेशन: प्लेटफॉर्म्स encourages citizens to participate in governance by providing feedback। कैसे हेल्प करते हैं? फीडबैक, सजेशंस एंड participating in discussions and polls। participating in discussions and polls। कौन सी प्लेटफॉर्म है ये? यहाँ पर प्लेटफॉर्म है आपका mygov.in। प्लेटफॉर्म्स लाइक mygov.in एनकरेज करते हैं सिटीजन्स के इन्वॉल्वमेंट को। किस चीज के अंदर? इन गवर्नेंस बाय प्रोवाइडिंग feedback, suggestions and participation in discussions and polls। Initiatives such as Digital India and Smart Cities Mission aim to, अब ये दोनों चीजें प्लीज याद रखना, Digital India and Smart Cities Mission aim to engage citizens in the governance processes and incorporate their input in policy making। I hope आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आरटीआई की बात करते हैं इंडिया के अंदर। अच्छा, पहले ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप का इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर। कमिटमेंट्स क्या क्या है? इंडिया इज कमिटेड टू वेरियस ओपन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग enhancing transparency in government spending। यानी कि गवर्नमेंट अपना खर्चा जहां कर रही है उसके बारे में बताने के लिए, इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए, एंड इंक्रीजिंग सिविक पार्टिसिपेशन, सिविलियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। प्रोजेक्ट्स: इंडिया हैज लॉन्च्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स अंडर ओजीपी फ्रेमवर्क सच एज ओपन डेटा पोर्टल, याद रखना है इनको, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बेनिफिट्स इसके इंक्रीज करता है ट्रांसपेरेंसी को, एनहांस करता है अकाउंटेबिलिटी को और पब्लिक एम्पावरमेंट को भी बढ़ाता है। चलिए अब राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हम लोगों को ऑलरेडी पता है, is a cornerstone of transparency and accountability in India's democratic framework। कब एनेक्ट हुआ था ये?
15 जून 2005 को एनेक्ट करा गया था इसको, which empowers citizens to request information from public authorities, thereby promoting transparency in government operations. Right to access information provisions क्या क्या है इसके? Every citizen has right to request information from public authority, which is required to respond within a stipulated time. मतलब एक टाइम पीरियड दे रखा है आपको, एक प्रॉपर टाइम पीरियड दे रखा है जिसके अंदर हमें हमारा जवाब मिल जाना चाहिए। स्कोप, द एक्ट कवर्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को इंक्लूड करता है ये, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एज वेल एज बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब पब्लिक अथॉरिटीज क्या क्या है यहाँ पे? Public authorities include all the government departments, ministries, public sector undertakings and non-governmental organizations. उसके बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसेस का रोल क्या क्या है यहाँ पे? PIOs भी है यहाँ पे, are responsible for receiving, processing and responding to RTI request. यानी कि आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन की जो रिक्वेस्ट है वो आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसेस के थ्रू ही होगी, वहीं पे आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट सबमिट होगी, प्रोसेस होगी और वहीं से जवाब आएगा। रिस्पॉन्स टाइम, POIs must respond the requested information within 30 days of receiving the application. एप्लीकेशन मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर इनको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। In cases concerning the life or liberty of a person, information must be provided within 48 hours. और जहां बात आ गई लाइफ की और लिबर्टी की, वहां 48 घंटे 48 आवर्स के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। इस टाइम पीरियड को प्लीज याद रखें, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पशंस क्या क्या आती है? प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन, नेशनल सिक्योरिटी, प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है आपका? नेशनल पर्सनल प्राइवेसी आती है, लॉ एनफोर्समेंट होता है। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, डिस्पाइट एग्जम्पशंस इंफॉर्मेशन में स्टिल बी डिस्क्लोज्ड इफ द पब्लिक इंटरेस्टेड in disclosure outweighs the harm to protected interest. फिर भी exceptions की भी exceptions हैं। Appeals or complaints, first appeal, if request is denied, the applicant can file first appeal with the senior officer. Senior officer के पास जाएगी कितने टाइम पीरियड में? 30 days के अंदर। Second appeal, अगर फिर भी unsatisfied है, the applicant can appeal to Central Information Commission (CIC) और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। डिपेंड करता है कि आप लोगों ने आरटीआई किस तरह फाइल करी है, 90 डेज के अंदर अंदर। कंप्लेंट्स, एप्लीकेंट कैन आल्सो लॉन्च कंप्लेंट डायरेक्टली विद, यहाँ पे इन कमीशंस के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर डायरेक्टली भी एप्लीकेंट जो है वो कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकता है इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, both CIC and SIC are statutory bodies constituted under RTI Act. They consist of Chief Information Commissioner and Information Commissioners respectively. Power and function क्या होते हैं? Power to receive and inquire into complaints, direct public authorities to comply with the provisions of the Act, and impose penalties on PIOs for non-compliance. I hope आपको यहाँ पे RTI कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है भी नहीं आरटीआई के अंदर। मतलब आपका आरटीआई एक्ट भी एक तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसकी रिवीजन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। चलिए अब एक बार छोटा सा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं इन तीनों के अंदर, यूएस, यूके और इंडिया के अंदर। यूएस का है हमारा FOIA, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था ये। यूके के अंदर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 है और इंडिया के अंदर आईडी एक्ट 2005 है। ईयर यहाँ पे 1966, 2000 एंड 2005। की प्रिंसिपल, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। स्कोप, यहाँ पे ये फेडरल एजेंसीज तक है, यहाँ पे ये पब्लिक अथॉरिटीज तक है और यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल, स्टेट एंड PSUs तक है। एलिजिबिलिटी किसी भी पर्सन को मिल सकता है,
किसी भी पर्सन को मिल सकता है, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे 20 वर्किंग डेज है, यहाँ पे भी 20 वर्किंग डेज है और यहाँ पे 30 डेज है टोटल। एग्जाम्पशंस, नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल प्राइवेसी, लॉ इन्फोर्समेंट, ट्रेड सीक्रेट्स। यहाँ पे भी नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल प्राइवेसी, नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल प्राइवेसी और लॉ इन्फोर्समेंट दोनों में है, यूके और यूएस के अंदर। इंडिया, यूएस और यूके में नेशनल सिक्योरिटी और पर्सनल प्राइवेसी, यानी ये दोनों तो सब में ही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ ट्रेड सीक्रेट है, यहाँ पे कमर्शियल इंटरेस्ट है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस है। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा and this is more than enough for you to study in this particular topic and this सब्जेक्ट या फिर किसी और सब्जेक्ट के अंदर भी अगर आप आरटीआई पढ़ते हैं तो इतना आपके लिए काफी है इंडिया के रिगार्ड के अंदर। आई होप इट इज क्लियर विद यू। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज लीव देम इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट बैक टू देम। Until that time, prepare well, keep up your good work, hard work and all the very best. Thank you so much.